अहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का हमारा जो मौजू है ये सादात की ताज़ीम की फ़जीलत और सादात की तौहीन पर वईदें जो हैं उनसे मुतल्लिक़ा है। यानी सादात की तौहीन करना कैसा, यानी जो तौहीन करेगा सादात की उसके लिए क्या वईदें हैं, और जो अहले बैत तहार से सादात से मोहब्बत करेगा उसको इसकी फ़जीलत क्या मिलेगी। ये चंद सवालात हैं। अगर आप सादात में से हैं, सैयदज़ादे हैं, तब भी इस बयान को लाजमी सुनिए, और अगर आप सादात में से नहीं हैं, सादात के मुहिब्बीन में से हैं, तो फिर तो आप पर लाजिम है कि आप इस बयान को मुकम्मल सुनिए। आइए सबसे पहला एक सवाल जहाँ से हम बात को शुरू करते हैं, सैयद की तौहीन करना कैसा। अगर कोई सैयद की तौहीन करे तो इसके बारे में शरई अहकामात क्या है, इसके बारे में फ़िक़्ह हनफ़ी में क्या फ़तवा इस पर जो है वो लाहिक होता है, क्या फ़तवा इस पर लगाया जाएगा। सैयद की बतौर सैयद यानी सैयद होने की वजह से सैयद की तौहीन करना ये कुफ़र है। अशाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़विया जिल्द नंबर 22 और सफ़ा नंबर 420 पर इरशाद फरमाया। इसी तरह एक सवाल के जवाब में आपने फरमाया सादात की ताज़ीम फ़र्ज़ है और उनकी तौहीन हराम, बल्कि उलमाए किराम ने इरशाद फरमाया जो किसी आलिम को, किसी सहीहुल अक़ीदा आलिम दीन को आलिम होने की वजह से, किसी दाढ़ी वाले की दाढ़ी होने की, रीश होने की वजह से, पगड़ी वाले को पगड़ी बांधने की वजह से, अगर उसको मौलवी तंज़न तहकीरन, किसी आलिम को मौलवी कहे तंज करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, तो फरमाया ये कुफ्र है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अपने सीने में समाने वाले की तौहीन कुफ्र है, तो जिसकी नसों में मेरे नबी का खून है, भला उसकी तौहीन कब रवा होगी। लिहाजा सख्त हराम है। और बास लोग कह देते हैं जी बस आजकल के सैयद तो एवें ही हैं। एवें का मतलब ये है कि ये सैयद बुरे हैं आजकल के। अस्तगफिरुल्लाह अय्याज़ु बिल्लाह ताला, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। ये कौल जो है, इस तरह का कहना, इसके बारे में शरई हुक्म क्या है। ये कौल बहुत ही बुरा है। अगर इस जुमले से ये मुराद है कि उनको अहले बैत तस्लीम करने के बावजूद, यानी सैयद मानता है, आले नबी मानता है, इसके बावजूद बतौर सैयद होने के उनकी तौहीन कर रहा है, तो ये कुफ्र है। सैयद की हकीकत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अशाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, हसनैन करीमैन रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं और तमाम सादात हसनैन करीमैन की औलाद हैं, इसलिए इनकी इज्जत और ताज़ीम फ़र्ज़ है। आइए मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प, इंतहाई इश्क और मोहब्बत वाला रिक्कत अंगेज़ वाक़या एक मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक है रहमतुल्लाह अलैह। आप एक बार कहीं जा रहे थे। ये जो है अब्दुल्ला बिन मुबारक, ये बहुत बड़े आलिम थे, सादात में से नहीं थे, मगर इनकी बड़ी इज्जत थी, बड़ी मानता थी,
बड़े लोग इनके अकीदतमंद थे। तो हजरत को चूंकि इल्म की वजह से, अमल की वजह से, ज़ुहद व तकवा और परहेजगारी की वजह से इनको बड़ी इज्जत और मकाम मिला हुआ था। तो कहीं ये जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक सैयदजादे मिल गए। अच्छा, सैयदजादे जब इनसे मिले तो सैयद साहब जो थे ना, वो कहने लगे कि हजरत आपकी भी क्या खूब शान है, आपके भी क्या खूब ठाठ हैं, और एक मैं हूं कि सैयद होने के बावजूद कोई पूछता ही नहीं। अच्छा, जब ये बात हुई ना, तो वो जो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक थे, यानी वो अल्लाह वाले, वो नेक आदमी, वो आलिम दीन, वो मुत्तकी, वो परहेजगार, उन्होंने सैयदजादे को आगे पलट के क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया, मैंने आपके जद्दे आला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सुन्नत को अपनाया है तो अल्लाह ने मुझे इज्जत दे दी, और आपने अपने नाना जान की शरीयत और सुन्नत को अपनाया नहीं, इसलिए आप बेअमली के सबब पीछे रह गए। जब ये बात हुई तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपने घर आ गए और वो सैयदजादे अपने घर तशरीफ ले गए। रात को जब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह सोए, रात को सोते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत से मुशर्रफ होते हैं। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नाराज़गी के आसार थे, और कुछ इस तरह आपने इरशाद फरमाया, फरमाया तुमने मेरी आल को, मेरी औलाद को बेअमली का ताना क्यों दिया? आप रहमतुल्लाह अलैह ये बात सुनकर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तूने मेरी औलाद को बेअमली का ताना? जब ये बात सुनी तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बेकरार हो गए। सुबह उठे तो हजरत सैयदजादे की तलाश में निकल पड़े और उनको ढूंढते फिर रहे थे, और एक जगह उनसे मुलाकात हुई तो वो सैयदजादे इनको ढूंढ रहे थे। गोया दोनों ही एक दूसरे को ढूंढते फिर रहे थे। इत्तिफाकन एक जगह पर मुलाकात हुई। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह आपने यूं हाथ बांधकर सैयदजादे से माफी तलब की। कहने लगे कि मुझे माफ कर दीजिए, आज रात मैंने सरकारे दो आलम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे नाराज़गी का इज़हार फरमाया, लिहाजा आप मेहरबानी फरमाकर मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो सैयदजादे आगे से कहने लगे, मुझे भी रात को मेरे नाना जान रहमत आलिमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई, तो आप ख्वाब में तशरीफ़ लाकर मुझे फरमाने लगे, अगर तुम्हारे आमाल अच्छे होते तो अब्दुल्ला बिन मुबारक तुम्हें क्यों ताना देते और तुम्हारी क्यों बेअदबी करते? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मैं बहुत नादिम हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। और सैयदजादे कहने लगे कि मुझे तो मेरे नाना जान ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अच्छे अमल करते तो भला ये तेरी बेअदबी क्यों करता और तुझे ताना बदअमली का क्यों देता? लिहाजा अगर आप मुझसे माफ़ी मांगने आए हैं कि मैं सैयद की इज्जत ना कर सका, उनका अदब और उनका एहतराम ना बिजा ला सका, इसलिए आप मुझसे माफ़ी मांगते हैं, मैं आपके रूबरू इस गुनाह भरी ज़िंदगी से, बेअमली वाली ज़िंदगी से मैं तौबा करता हूँ। इस तरीके से उस सैयदजादे ने तौबा कर ली और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना शुरू कर दिया। हाज़रीन मोहतरम, आपने देखा सादात को बेअमली का ताना देने से आक़ाए दो आलम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब नाज़नीन को तकलीफ़ होती है। लिहाजा कभी भी अपने इल्म पर, कभी भी अपने अमल पर
कभी भी अपने तकवा और तहारत पर, कभी भी अपने मालो दौलत पर, कभी भी अपनी शानो शौकत पर तकब्बुर न करना, गरूर न करना। तुम्हारी इज्जत और शान जितनी भी है आले नबी के तसद्दुक से है। इसलिए जिनकी वजह से, जिनकी बरक़ात से, जिनके तुफैल ये इज़्ज़त और शान मिली है, उनकी इज़्ज़त, उनकी शान, उनका एहतराम, उनका प्यार, ये फ़र्ज़ है। सादात से उसने सलूक जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 105 पर सदात कराम के फ़ज़ाइल बयान करते हुए नकल करते हैं, इब्ने असाकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रावी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरी अहले बैत में से किसी के साथ अच्छा सलूक करेगा, मैं रोज़े क़यामत इसका सिला उसे ज़रूर दूंगा। खतीब बगदादी अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला से रावी कि रसूल मुक़द्दस शफ़ी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स औलादे अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से किसी के साथ दुनिया में नेकी करेगा, भलाई करेगा, एहसान करेगा, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसका सिला देना ये मुझ पर लाजिम है। फरमा जब वो मुझे रोज़े क़यामत मिलेगा तो उसकी भलाई का बदला, उसके एहसान का बदला मैं बरोज़े क़यामत खुद उसे दूंगा। अल्लाह अकबर। सादात कराम की ताज़ीम की असल वजह क्या है? असल वजह उनकी ये है कि उनके जिस्म में जो खून है, उनकी नसों में जो खून है, ये प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसलिए हम तो उन सहाबा के पैरोकार हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का भी हया करते थे। सूरह हुजरात में वइन ताइफतानी मिनल मुमिनीन नक़ततल फ़स्लु बैनहुमा, इसके खुलासे में आता है कि एक सवारी थी, खच्चर था, जिसके ऊपर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी का जो उसे शर्फ दिया, तो उसने एक दिन पेशाब कर दिया। तो अब्दुल्ला बिन रवाह रहमतुल्लाह अलैह अपने कपड़े के साथ उसका मुंह और खुर वगैरह साफ कर रहे थे कि ऊपर से इब्ने उबई गुजरा और उसने अपने मुंह पर रुमाल चढ़ा लिया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पेशाब से नफरत करने लगा। तो अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाने के, ओए बदबख्त, तू मेरे नबी के सवारी के पेशाब से नफरत करता है? अल्लाह की इज्जत की कसम, जो तूने खुशबू लगाई है, तेरे खानदान ने जो खुशबू लगाई है, मेरे नबी ने जिस जानवर को सवारी का शर्फ अता फरमाया है, निस्बत बदनी का शर्फ अता फरमाया इस जानवर को, तो इस जानवर का पेशाब जो है ये तेरी खुशबुओं से ज्यादा मुअत्तर है, ज्यादा मोतबर है, ज्यादा इज्जत और एहतराम वाला है। तो और में आपस में लड़ाई हो। तो अजीज़ान मोहतरम, आपने देखा कि सहाबा कराम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का कितना हया करते थे। लिहाजा सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आपसे किसी ने पूछा, अगर जो सैयद है वो बेअमल हो तो फिर क्या करें? तो आपने इरशाद फरमाया, अगर सैयद बेअमल हो तो उसके बुरे अमल से नफरत करें, सैयद बाज़ाते सैयद से, उसकी ज़ात से नफरत ना करें। और इसी तरह आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आपसे एक सवाल हुआ कि अगर सैयद ज़ादा कोई चोरी कर ले तो फिर क्या करें, उसको सजा दें या ना दें? तो आपने उसका बड़ा खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया। आप इरशाद फरमाते हैं कि सैयद ज़ादे को बहसीयत काजी होने के, कोई जज जो है उसे
काजी होने की हैसियत से सज़ा दे सकता है, मगर जब उस पर हद शरा लाजिम हो जाए, यानी कोई ऐसा काम किया जिस पे हद शरा लगाना अब लाजिम हुआ, कानून तकाजा करता है, शरीयत तकाजा करती है कि इसको इसके गुनाह की सज़ा दी जाए, तो फिर आप इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जो काजी, जो मुफ्ती, जो जज इसके बारे में फैसला देने लगा है ना उसको सज़ा देने का, तो उसे हद लगाने की नीयत ना करे। सज़ा देने के लिए दिल में ये इरादा कर ले कि मैं इसके गुनाहों पर इसको सज़ा नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये इरादा कर ले कि ये सैयदज़ादा है, ये शहज़ादा है, इसके पैर में कीचड़ लग गया है और मैं उसे साफ करने लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाज़रीन मोहतरम, आपने देखा कि सैयदज़ादे की ताज़ीम जो है वो किस कदर करना हम पर लाजिम है। और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सैयदज़ादों से तो किसी का हसद बनता ही नहीं यार, उनसे तो लड़ाई जचती ही नहीं। सैयदज़ादों के साथ जो हासिदीन हैं उनके बारे में आप सुनिए। ये एक सवाल है, उसके तहत मैं वो हदीस ला रहा हूँ कि सैयदज़ादों पर जुल्म करना कैसा है। अगर कोई सैयद हो तो उस पर जुल्म और ज़्यादती कोई करे तो उसके बारे में फुक़हा कराम ने जो फतवा दिया है वो ये है कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि सैयदज़ादे पर जुल्म व तशद्दुद, उन पर ज़्यादती हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। यानी सैयदज़ादों पर अगर जुल्म और ज़्यादती की तो वो कान खोल कर सुन ले कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे अहले बैत पर जुल्म किया और मुझे मेरी इतरत यानी मेरी औलाद की वजह से अज़ियत दी, उस पर जन्नत हराम है। यानी जो बंदा सादात का एहतराम नहीं करेगा, सादात पर जुल्म करेगा, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस पर जन्नत हराम है। और इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में है कि हजूर अनवर शाफ़ महशर, मदीने के ताजवर, बेइज़्न रब्बे अकबर, गैबों से बाखबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना अली, हज़रत सैयदतुना फातिमा ज़हरा, हज़रत सैयदना हसन और हज़रत सैयदना हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया, जो इनसे जंग करेगा, जो इनसे मेरी अहले बैत से जंग करेगा उससे मैं जंग करूंगा, और जो इनसे सुलह करेगा उससे मैं सुलह करूंगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, सैयदज़ादे को मारना, सैयदज़ादे को मारना ये उस्ताद मार सकता है कि नहीं, या सैयदज़ादे को मारने के बारे में क्या शरई हुक्म है। हज़रत सैयदना अब्दुल वहाब शारानी कुद्स सिर्रहुन नूरानी फरमाते हैं, सैयद शरीफ ने हज़रत खत्ताब रहमतुल्लाह की खानका में बयान किया, एक बुज़ुर्ग है जो खतीब थे जिनका नाम सैयद शरीफ था, तो उन्होंने एक आस्ताने पर खिताब किया। उन्होंने सुनाया एक वाक़या, कहने लगे कि एक सैयद साहब को किसी ने मारा, तो उसे रात को हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी यूँ समझ लीजिए भी कोई उस्ताद होगा, तो उसने अपने शागिर्द को सैयदज़ादे को मारा, तो उसके हाथ पे लगी, हाथ पे लगी तो उसके हाथ पे ना उसका वर्म हो गया, थोड़ा सा सूज गया उसका हाथ। और उसी बुजुर्ग को, उसी उस्ताद को रात को प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, तो आपके चेहरे पे नाराज़गी के आसार थे। तो उसने हाथ जोड़कर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान, आपको किस चीज़ से अजियत है, यानी आपको किस चीज़ की वजह से ये तकलीफ महसूस हो रही है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू मुझे मारता है हालांकि मैं क़यामत में तेरी शफाअत करने वाला हूँ। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, तू मुझे मार रहा है, तूने मुझे मारा है, हालांकि मैं तेरी क़यामत वाले दिन शफाअत करने वाला हूँ। वो तो कदमों में ही बैठ गए, कदमों में बैठकर कदमों को चूम कर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पाँव को बोसा देकर हाथ बांध कर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे आका हैं, मैं तो आपका खादिम हूँ, गुलाम हूँ, भला कोई खादम कोई गुलाम अपने आका को कैसे मार सकता है? या रसूल अल्लाह, मैं इतनी जुर्रत कैसे कर सकता हूँ कि मैं आपको मारूं? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ कपड़ा हटाया और हाथ दिखाया, और हाथ वो सूजा हुआ था, वहीं पर जो है ना वो वर्म था, और हाथ चूम कर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या हुआ? आपने फरमाया, कल तूने जो मारा था, जो वो स्टिक मारी थी, डंडा मारा था, ये मेरे लगा था। तो गोया मेरे बेटे को तूने मारा था, तो वो चोट मुझे हुई, जो मेरे बच्चे को तकलीफ हुई वो तकलीफ मुझे हुई, जो सजा तूने मेरे बच्चे को दी वो मेरे बच्चे को नहीं, ये देख मेरे हाथ पे वो सजा मुझे लगी। लिहाजा उसने इससे तौबा कर ली, और तौबा जब की ना तो सुबह बच्चे से आकर मिले हैं, उनके भी हाथ चूमते हैं। तो मेरे सामीन मोहतरम, आप दिल में ये बात अपने दिल की गोशे गोशे में तय तय में बिठा लें कि सादात की मोहब्बत जो है ये हम पर फर्ज है, वो हमारे आकाज़ादे हैं और हम उनके गुलाम हैं। अच्छा, सैयद जो है अगर ये शागिर्द है तो क्या उस्ताद इससे कोई काम ले सकता है कि नहीं? मसलन उस्ताद अपने शागिर्द से कहे कि चाय ला दो, या पानी पिला दो, या किताब उठा दो, या पेन ला दो, इस तरह का जो मुनासिब काम हो, अगर उस्ताद अपने शागिर्द से कहे और वो कर दे तो इतना काम शरअन सैयदजादे शागिर्द होने के नाते से उस्ताद का लेना जायज़ है। और जो काम जिल्लत वाला हो, मसलन उसे कहे कि चल मेरी जूती पॉलिश कर दे, तो इस तरह का जिल्लत वाला काम सैयद से मत करवाइए, बल्कि वो उस्ताद जिनके यहाँ सादात पढ़ते हैं वो सैयदजादों से अपने स्कूल में, अपने मदरसे में जो बारी लगी होती ना झाड़ू लगाने की, सफाई करने की, वो सैयदजादों से ना करवाइए। सैयदजादों से झाड़ू मत लगवाइए अपने मदारिस में, और सैयदजादों से अपने ज़ाती काम मत लीजिए। आप देखिए, मैं आपको एक अल्लाह वाले की बात सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग हैं जिनका बड़ा मर्तबा, बड़ा नाम, बड़ी इज्जत है। उनको ना अपने घर में एक नाबालिग छोटे से बच्चे की ज़रूरत थी, मुलाजिम की। वो इसलिए कि बाहर काम आने जाने में, तो उन्होंने अपने किसी चाहने वाले से कहा कि नाबालिग इतनी सी उम्र का बच्चा जो है, मुनासिब उम्र का, वो चाहिए बतौर मुलाजिम। उन्होंने किसी से राब्ता करके तो एक शख्स को हायर कर दिया, वो बच्चा सा था, उसे उन्होंने रख लिया। अब उनसे इजारा जो है, मुलाजमत जो है, मुशायरा जो है वो तय हो गया कि इतनी तनख्वाह दी जाएगी और ये काम आपसे लिया जाएगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब ये जो बुजुर्ग थे ना, इनको हर रोज़ हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती थी, और जब से वो बच्चा आया ना, उससे काम लेना शुरू किया, घर का सब्जी सब्जी ला कर देते, तो तब से इनको ज़ियारत होना बंद हो गई।
अब काफ़ी दिनों के बाद हजूर सर्वे कायनात शफी मौजूदात वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से इनकी आँखें मुशर्रफ हुई तो इन्होंने इल्तिजा की, आका या सैयदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफ़ी दिन हो गए, मेरी तो आंखें तरस गई आपकी दीद को, तो आपने अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं फरमाया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तो तेरे काम करता रहता हूँ। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप मेरे आका हैं, मैं आपका नौकर हूँ, भला मैं आपसे क्यों काम लूँगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को बुलवाया, अपनी गोदी में बिठा लिया और चूम कर फरमाया, क्या तू मेरे बेटे से काम नहीं लेता। अब वो दोनों के कदमों में लग गए, आका के भी और शहजादे के भी। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इज्जत की कसम, मेरे इल्म में ना था कि ये आपका शहजादा है, मेरे इल्म में ना था कि ये तो खानवादा रिसालत में से है, ये सैयदज़ादा है, मखदूम ज़ादा है, मेरे इल्म में ना था, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, मुझे मुआफ़ कर दीजिए। और सुबह उठे तो अपने घर वालों को उस बच्चे के मुलाजिम के आने से पहले पहले बता दिया, बताया कि ये सैयदज़ादा है और हमसे भूल हो गई, और अब जब ये आए तो इसको पलंग बिछा कर बिठा देना, इससे काम मत लेना, इससे खिदमत लेना नहीं, इसकी खिदमत करना। और जब उनको बिठा दिया गया, वो बच्चा कहे कि मैं काम करता हूँ, उन्होंने कहा नहीं, तू सैयदज़ादा है, तूने बताया नहीं, अब जो हमने तुमसे तनख्वाह तय की थी वो तनख्वाह नहीं, बतौर नजराना उतना पेश किया जाएगा, और काम अब हम सब तेरी खिदमत किया करेंगे। और जब तक वो सैयदज़ादे इस घर में आते रहे तब तक इनको वो उजरत जो तय हुई थी वो बतौर नजराना दी जाती रही। हाज़रीन मोहतरम, देखा आपने, हमारे अल्लाह वाले, हमारे असलाफ जो थे वो आले नबी औलाद अली से कितना प्यार करते थे। इसलिए हमें चाहिए कि हम सादात से, उनसे मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें, और उनकी मोहब्बत और प्यार को अपना सरमाया आखिरत समझें। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो आमाल पे बड़ा नाज करने वाले लोग हैं ना, ज़रा तवज्जो करें कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा बैतुल्लाह शरीफ में जाए, एहराम बांध ले, तवाफ़ करे और फिर मकाम इब्राहीम पर आ जाए, उसने हरम में हो, मकाम इब्राहीम में हो, बदन पर एहराम हो और रोज़ादार हो और नमाज की नीयत बांधे, जब सजदे में मकाम इब्राहीम पर माथा रखे तो उसकी मौत वाक़ई हो जाए। इतनी मुकद्दस जगह पर, इतनी खूबसूरत और अच्छी हालत में अगर उसकी मौत वाक़ई हो जाए और उसके दिल में अहले बैत तहार का बुग़्ज़ होगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस पर जन्नत हराम है, बल्कि वो दोज़ख में जाएगा, दोज़ख में जाएगा, जन्नत हराम है उस पर। अब नमाज, रोज़ा, हज्जे तवाफ और एहराम, ये तमाम तर काम, नेक आमाल उसके किसी काम ना है। लिहाजा मेरे भाइयों, अहले बैत अताहार से प्यार करें, मोहब्बत करें। अगर ज़रा सा भी हसद उनके बारे में है ना दिल में, तो निकाल कर कहीं दफन कर दीजिए। कितना हो, कितना हसद हो, ऐसे कि जैसे हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे किसी ने पूछा ना, भाई अहले बैत अताहार से कितनी बंदे को मोहब्बत करनी चाहिए और कितनी मिकदार में अदावत हो तो बंदा दोज़खी हो जाएगा। तो हज़रत सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला ने पानी का प्याला लिया और उसमें ये सुई है ना, इसके नाके वाला हिस्सा जहाँ हम धागा डालते हैं, ये उसमें डुबोया। डुबोने के बाद निकाल दिया। फरमाया, सवाल करने वालों ज़रा बताओ ये सुई के नाके में कितना पानी है। उन्होंने कहा, हज़रत इसमें पानी की कोई मिकदार नहीं, सिर्फ तरी सी है।
तो आपने फरमाया बस बात तय हो गई, अहले बैत तार की जो अदावत है, जो उनका बुग़्ज़ है, जो उनका हसद है, उसके हसद की अदावत की कोई मिकदार नहीं, वो पानी की तरह तरी जितना भी होगा तो दायरा इस्लाम से फारिग हो जाएगा। और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है, फरमाया जो बंदा अहले बैत तार का बुग़्ज़ी हो, बुग़्ज़ रखने वाला हो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब ये हौज़े कौसर पर आएगा तो इसे आग के कोड़े मारे जाएंगे, आग के कोड़े मार मार कर इसे